इस तरह से हवलदार साहब बहुत अधिक दुखी हो रहे थे। जब उन्हें ये पता चला कि इस मूर्ति पर चश्मा बदलने वाला कैप्टन मर गया है तो उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ। उन्हें लगने लगा था कि इस मूर्ति पर अब चश्मा कभी नहीं बदल सकेगा, क्योंकि इस मूर्ति का रियल चश्मा मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन भी मर गया है। सोचा था कि अब यहाँ पर कभी नहीं रुकेंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे यहाँ से निकल जाया करेंगे, क्योंकि जब भी हम इस मूर्ति को देखेंगे तो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार आएंगे और उन विचारों के द्वारा मन हमेशा दुखी रहेगा। ड्राइवर से हमने भी कह दिया था कि चौराहे पर अब हमें कभी भी नहीं रुकना है और हमें काम भी अब बहुत अधिक है, पान कहीं अंत दूसरी जगह खा लिया करेंगे। इस तरह से हवलदार साहब ने मन बना लिया, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। इस तरह से हवलदार साहब कहते हैं कि आदत मजबूर थी, क्योंकि हम जब भी वहाँ से निकलते थे तो उस चौराहे पर रुकते थे और उस मूर्ति को ज़रूर देखा करते थे, इसीलिए वह आदत में था। हम मन बना चुके थे कि उस चौराहे पर नहीं रुकेंगे, मूर्ति को भी नहीं देखेंगे, परंतु जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो उस मूर्ति की तरफ नज़र चली ही गई। उस मूर्ति को देख करके हम चीखने लगे और ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने तेज़ी से गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक लगाए। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हुए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। इस तरह से उस चश्मे को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस तरह से हवलदार साहब उस मूर्ति को देख करके बहुत अधिक भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। डियर स्टूडेंट्स, भावुक शब्द में अयादि संधि है। यदि इस शब्द का विच्छेद किया जाए तो इस शब्द का विच्छेद होगा भव प्लस उक। भव प्लस उक बराबर भावुक। इस तरह से इस शब्द में अयादि संधि है। इस तरह से मैंने आपको यह चैप्टर स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा अच्छी तरह से समझा दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। अब मैं आपको इस चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखाऊंगा, जिसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है एवं लिखाया जा रहा है उसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखते रहें तथा उसे याद भी करते रहें, जिससे परीक्षा में आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब मैं आपको इस चैप्टर की प्रश्न अभ्यास लिखाऊंगा, जिसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे।